एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और आने वाला जो महीना है उसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है और वो है रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना। तो रमज़ान आने से पहले हम सभी के घरों में बहुत सारी तैयारियां होती हैं और इन तैयारियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम रमज़ान के बाबरकत महीने में बहुत सारी इबादतें कर सकें और जितना टाइम हो हम वो सिर्फ इबादत में सर्व करें। खासकर जो हमारे किचन के काम होते हैं हम उनको बहुत ज़्यादा मिनिमम करना चाहते हैं, तो उसी की तैयारियां हम शाबान के महीने से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी इसी तरह से ही करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शाबान के महीने में पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से रमज़ान की तैयारी करना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो चलिए आज के व्लॉग में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यूस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि इतने दिनों से जो व्लॉग्स हैं वो टाइम पर क्यों नहीं आ रहे और मैं कहाँ बिज़ी हूँ जो व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर आप अमेरिकन सिटीज़न हैं तो कोर्ट की तरफ से आपको समन दिया जाता है और आपको जूरी ड्यूटी के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो लास्ट 3 से 4 डेज़ तक मैं यहाँ पे जूरी ड्यूटी में बिज़ी थी और ये क्रिमिनल केस था जिसके लिए मुझे कोर्ट जाना था। तो होता यह है कि बहुत सारे लोगों को ये कोर्ट की तरफ से समन दिया जाता है और आपको लाजमी वहाँ जाना होता है और फिर वहाँ पे लॉयर्स होते हैं और जज होते हैं। तो फिर उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको जूरी में सेलेक्ट करते हैं कि नहीं। नॉर्मली ज़्यादातर 1 to 2 डेज़ के अंदर वो जूरी फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 4 डेज़ जाना हुआ था और 4 डेज़ के बाद फिर जो केस था वो इन्होंने सेट कर लिया था और फिर मुझे 5th डे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी वजह से बस जो व्लॉग्स हैं वो टाइम पे मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी जो व्लॉग्स हैं वो टाइम पर आएँ। तो फिर आज जब मैं स्कूल गई तो वापसी पर फिर मैं मीट पिक करने के लिए चली गई थी, क्योंकि कुछ सालों पहले तकरीबन 3 या 4 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने बिल्कुल लास्ट मिनट तक वेट किया और जब मैं मीट लेने के लिए शॉप पे गई तो फिर पता चला कि फ़्रेश मीट उनके पास नहीं आया था। तो फिर मैंने इस दफ़ा यही इरादा किया था कि टाइम से पहले ही जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ख़ासकर जिस तरह का मीट मुझे चाहिए होगा, मैं पहले से ला के उसके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जो मेरी रमज़ान की तैयारियाँ हैं वो टाइम से पहले हो जाएँ, आराम से हो जाएँ और ना बिल्कुल लास्ट मिनट मुझे वेट ना करना पड़े। तो वैसे इसमें से जो मीट है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा मीट तो ज़ाहिर है इसी मंथ में यूज़ हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बनानी थी इसी मंथ में। ज़ाहिर है रमज़ान से पहले ही मैं चीज़ें बना के रख लेती हूँ, जैसे शामी कबाब हैं तो ज़ाहिर है वो कुक हुए हुए होते हैं, कोई रॉ यानी कच्चा मीट तो होता नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। तो अगर थोड़ा हम पहले से शामी कबाब बना के रख भी लेना तो वो फ्रेश ही रहते हैं, वो इतने ज़्यादा पुराने नहीं होते। तो बाकी जो मीट था उसके मैंने पैकेट्स बना के ज़रूरत के हिसाब से फ्रीज़ कर दिया था। इसके साथ साथ अब यहाँ पे ना मैंने जिंजर भी ले ली थी, तो अदरक को ना मैं पील करके रख रही हूँ। अदरक लहसुन ये है कि मैं पेस्ट बना के भी इसी तरह के बड़े जार्स में फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी सारा अदरक लहसुन पिसा हुआ था फ्रीज़र में जार के अंदर। लेकिन अदरक जो थी मैंने कहा चले मैं इसको पील करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लेती हूँ। तो इस तरह के काम अगर पहले से कर लेना तो बहुत आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये वाला जो कैबिनेट है ना किचन का, तो इसको मुझे क्लीन करना था। इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये सारे काम ऐसे हैं जो करने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में तैयारी करनी होती है। तो मसाले वगैरह देखना, सॉसेस वगैरह देखना कि कौन कौन सी चीज़ें घर में हैं और कौन सी हमें ग्रोसरी में लेके आनी है, ताकि हम डबल ना ले आएँ और फिर ये कि फिर रखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला कैबिनेट मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको क्लीन करूँगी और फिर देख भी लूँगी कौन सी चीज़ें घर में हैं, ताकि वो दोबारा से मैं परचेज़ ना कर लूँ और जगह भी बन जाएगी, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी रमज़ान की तो फिर मैं सामान ला के आराम से रख भी सकूँगी। तो आप लोगों के लिए भी एक ये टिप है कि रमज़ान से पहले इस तरह के जो कैबिनेट्स वगैरह हैं जिसमें आप ग्रोसरी वगैरह रखते हैं, स्पाइसेस रखते हैं, सॉसेस रखते हैं, तो एक दफ़ा चेक कर लें, उनको रीऑर्गेनाइज़ कर लें, ताकि रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें हमारी फ़िक्स हो जाएँ और टाइम से पहले सारे काम हो जाएँ। इसके साथ साथ ना लॉन्ड्री, मैंने आज काफ़ी सारी लॉन्ड्री की, जिसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा टॉवल वॉश किए, पूरी मैंने सबकी ब्लैंकेट्स मैंने वॉश कर दी, एक्स्ट्रा बेड शीट्स थी यानी कि वो काफ़ी टाइम से मैंने रखी हुई थी जो मुझे रमज़ान में यूज़ करनी होती हैं। तो ये जो धोने धुलाने का काम होता है, लॉन्ड्री
करने का काम होता है। अगर हम ये वाला काम भी टाइम से पहले कर लेना, बहुत आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे घरों में ना जार्स का बहुत यूज़ होता है। वैसे तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से, बजट के हिसाब से मार्केट से बहुत अच्छी जो जार्स वगैरह हैं, कंटेनर्स परचेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में भी बहुत सारे जार्स वगैरह ऐसे होते हैं जिससे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे रमज़ान में हम चाट मसाला बनाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, स्पाइसी चटनी, उसके लिए हमें बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास ना ये गिलास का बहुत अच्छा एयर टाइट कंटेनर टाइप का जार था जिसमें ना वाइटामिन्स की मेरे पास कुछ वाइटामिन्स थे। तो वो हमने यूज़ कर लिए थे, 2-3 रह गए थे, हम सब ने एक-एक यूज़ कर लिया। और अब ना इसका मैं रैपर रिमूव करके इसको वॉश करके रख दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगी तो रमज़ान में इंशाल्लाह इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और रैपर रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हल्का सा उसमें कोई ऑयल लें और ऑयल ना हल्का सा रैपर में आप इस पे से स्प्रेड कर दें। और जैसे आप हल्का सा इसको स्क्रब करेंगे ना, आपका जो रैपर होगा आराम से निकल जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे पास ना ये पीनट बटर की जार की बॉटल थी। ये वाली बॉटल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो इन बॉटल्स में ना जो जो प्लास्टिक की आपको ब्लू कैप के साथ नज़र आई थी, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें ना मैं अक्सर अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और देखें, घर में से ही हमारे इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो घर की चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं। फिर अब ना ये आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट एक क्लिप यूज़ कर रही हूँ। रात को सोने से पहले मैंने मीट जो था फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया था, डिफ्रोस्ट कर लिया था, क्योंकि अब बन रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब सबके घरों में बनाए जाते हैं, अलग अलग रेसिपी से बनाए जाते हैं। मैं बहुत सिंपल रेसिपी से बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ की बोटियाँ ली हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, साबुत धनिया, साबुत गोल वाली लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक। सिंपल से मसाले डाल के मीट को अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में मैं कुक कर लूँगी, लेकिन कुक करने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें कोई प्याज वगैरह इस वाले स्टेज पे ऐड नहीं करती। जब ये पूरा मीट जो है कुक हो जाएगा, फिर मैं इसमें जो हरा मसाला वगैरह हम जब ऐड करते हैं ना, वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये है कि मीट को अच्छी तरह से आपको कुक करना है और छोटी छोटी सी बोटियाँ लेनी है, क्योंकि उसी से हमारे रेशे वाले कबाब बनेंगे। अच्छा, चने की दाल मैंने पहले से ही भिगो के अच्छी तरह से वॉश करके रख दी थी। जब यहाँ पे मीट अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के लिए मैंने मीट को कुक किया था। जब ये मीट अच्छी तरह से कुक हो गया था, अब इसमें मैंने डाली है चने की दाल। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपका प्रेशर कुकर काम करता है उसी तरह से आप देख लीजिएगा। मैंने मीट कुक करने में कोई भी साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं पिसा हुआ घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड करती हूँ। तो जब मैंने चने की दाल इसमें ऐड की है, उसी वक्त मैंने घर का फ्रेश बना हुआ गरम मसाला इसमें ऐड किया है। और फिर लिड लगा के मैंने चने की दाल को अच्छी तरह से कुक कर लिया था। तो यहाँ पे दाल भी कुक हो चुकी है। आपको लग रहा होगा कि चने की दाल ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जो बीफ के जो चंक्स लिए हैं, जो बोटियाँ ली हैं, वो काफ़ी सारी थी। जब आप इसको पीसते हैं ना, तो फिर उसमें रेशा बनता है और फिर ये जो दाल आपको ज़्यादा लग रही है वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ना ये पूरा मिक्सचर गरम गरम तो मैंने इसे हल्का सा ना कूट लिया है। और फिर यहाँ पर है मेरे पास ये किचन एड का स्टैंड मिक्सर। तो इसमें मैंने मिक्सिंग वाला अटैचमेंट लगा के और शामी कबाब का जो पूरा मिक्सचर है मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। इससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं रेशे वाले। लेकिन आपके पास चॉपर हो या अगर आप सिल पे बनाना चाहें, जिस तरह से आप शामी कबाब का अपना जो मिक्सचर वगैरह पीसते हैं, आप उसी तरह से पीस लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखें कितने अच्छे रेशे वाले कबाब बनते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो हैंड चॉपर होता है उसमें मैंने प्याज जो है वो चॉप कर ली थी। शामी कबाब का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक आप उसमें अच्छी तरह से प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड ना करें। तो मैंने इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्याज डाली थी और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की थी, हरा धनिया ऐड किया था। और उसके बाद ना मैंने इसमें एक जो रॉ अंडा होता है वो भी डाला था। अगर आपको अंडा नहीं ऐड करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडा अगर डालेंगे तो उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने और मुस्कान ने मिलके कुछ छोटे और कुछ बड़े दोनों साइज़ के मैंने शामी कबाब बनाए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर बर्गर्स वगैरह या सैंडविच बनाएं तो उसमें हमें जो शामी कबाब की जो पैटी है वो थोड़ी बड़ी चाहिए होती है। और अगर अंडे के साथ हम खाना चाहें, जैसे ऑमलेट के साथ, हाफ फ्राई एग के साथ, तो उसमें छोटे यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 डज़न से ज़्यादा शामी कबाब बना लिए थे और बना के फ्रीज़ भी कर लिए थे, और अब मैं इनको सिलिकॉन के ज़िप लॉक के बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। और अगर ये भी शबान के मंथ में ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है, तो फिर मैं दोबारा बना लूँगी रमज़ान के लिए। और बाहर आज इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, और लेकिन मैं घर के कामों में इतना बिज़ी हूँ, कोशिश यही हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके मैं जो एक्स्ट्रा काम है उन्हें कंप्लीट कर लूँ। और जैसे जैसे रमज़ान की तैयारी होती रहेगी, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह व्लॉग में वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आपने एंजॉय किया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल पे आप लोगों ने पहली दफ़ा विजिट किया है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान से रिलेटेड आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए ब्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।